हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा एंड ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी विद धीरेन्द्र सर पर, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही है तो अच्छी करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ एक बेहतरीन भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। भर्ती है उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड में क्या है इस भर्ती के बारे में खास। और आपने थंबनेल पे देख ही लिया, 45,000 भर्ती जारी कर दी गई है होमगार्ड के लिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या स्पेशल चेंजेस क्या हुए हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, और सब कुछ ईच एंड एवरी थिंग कह सकते हो, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर सेशन को शेयर ना किया हो शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डिटेल में यहाँ पर हम वैकेंसी के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो क्लासेस होती है हम प्रोवाइड करते रहते हैं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो भाई हो गया बड़ा बदलाव। बड़ा बदलाव क्या हुआ है इस पर हम चर्चा करेंगे। 10वीं पास एक नॉर्मली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नॉर्मली एक सामान्य जो योग्यता है 10वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं। अब एज क्राइटेरिया क्या है, कितनी छूट मिलेगी, क्या है, सब कुछ बता रहा हूं। जाने कब से आवेदन शुरू होगा। ठीक है, आवेदन कब से हो रहा है बताने वाला हूं मैं आपको। आप देख सकते हैं पेपर का ये पेपर में निकला हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो एग्जाम कंडक्ट कराता है पुलिस का, उसी की तर्ज पे होमगार्ड का भी चयन होगा। यानी पुलिस का चयन जैसे होता है जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, उसी सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा होमगार्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। बोर्ड में जिलेवार रिक्तियों अनुरूप होगा स्वयं सेवकों का पंजीकरण। होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है। जो होमगार्ड का एक एनरोलमेंट एक जो ब्रोशर होता है बेसिकली वो जारी कर दिया गया, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको उसके बारे में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 45,000 से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इनकी भर्ती सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी। निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड पर द्वारा जिलेवार होमगार्ड स्वयंसेवकों के रिक्त पदों के अनुरूप आवेदकों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। शासन ने इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका जारी कर दी है। शासनादेश के अनुसार सभी जिलों में होमगार्ड के रिक्त पदों पर पंजीकरण की कार्यवाही पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएगी। होमगार्ड स्वयंसेवकों का पंजीकरण उनके निवास के जिलों के उत्पन्न रिक्तियों के अनुसार होमगार्ड विभाग द्वारा भेजे जाने वाले अधियाचन के अनुरूप होगा। पंजीकरण वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। जिलेवार रिक्तियों की जानकारी होमगार्ड जिला कमांडेंट देंगे। वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या की पूरी जानकारी डीजी होमगार्ड को भेजी जाएगी। पुरुष व महिला के लिए रिक्तियों की अलग अलग संख्या भी स्पष्ट की जाएगी। आरक्षण की गणना उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप होगी। होमगार्ड पंजीकरण के लिए डीजी होमगार्ड जिलेवार रिक्तियों की सूचना आरक्षण की गणना के बाद निर्धारित प्रारूप में पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजेंगे। इसके उपरांत भर्ती बोर्ड निर्धारित अर्हताओं के साथ जिलेवार पंजीकरण के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। आवेदक जिस जिले का मूल निवासी होगा, ध्यान दीजिएगा ये कोट किया जा रहा है यहाँ पर, आवेदक जिस जिले का मूल निवासी होगा, है ना, जिस जिले का मूल निवासी होगा, ठीक है, उसी जिले के लिए आवेदन कर सकेगा। सार्वजनिक शासकीय व अशासकीय अथवा सार्वजनिक उपकरण की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड पद पर पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी निगम या निकाय से हटाए गए कर्मचारी या का पंजीकरण भी नहीं होगा। किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई मतलब पूरा भी गवर्नमेंट वाला पूरा सब प्रोसेस वाला है, मतलब कि अगर आपका कोई आपके पर केस है, कोई एफआईआर कुछ भी है, तो आप जो है इसके लिए आवेदन नहीं। होमगार्ड के लिए 10वीं पास अभ्यर्थियों का पंजीकरण होगा। अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जब आप आवेदन करेंगे तो चीजें। ठीक है, और क्या खास इसके बारे में है, भर्ती बोर्ड में 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 2 घंटों के लिए होगी। ठीक है, अब लेखों की जांच होगा, उसके बाद फिर शारीरिक मानक परीक्षा आपकी होगी, जो फिजिकल टेस्ट आपका होता है वो होगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ बताया गया है। अंत में अभ्यर्थियों की दौड़ होगी। पुरुषों को इतना क्या क्या बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, पंजीकरण के लिए आवेदक शुल्क का निर्धारण भर्ती बोर्ड करेगा, डीजी होमगार्ड के वर्ष के आधार पर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, और क्या खास है, आपदा मित्र प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक बचाइए दिया गया वेटेज के बारे में। तो न्यूनतम क्राइटेरिया क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आप क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, जैसे मैं आपको पूरा आसान भाषा में बता दूं, आसान शब्दों में इसके बारे में। तो क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो 10वीं पास है, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं होमगार्ड के लिए, पहली बात। दूसरा, अगर आप 18 से 30 के बीच में, 18 साल आपने आपका हो गया है, 30 साल के अंदर आप है नॉर्मली, यानी कि सामान्य जो आपका एज क्राइटेरिया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब वहीं पे ओबीसी जो आपके हैं वो 33 साल, उनको 3 साल का छूट मिलता है, आपको पता है। और वहीं एसटी वाले जो हमारे एसटी वाले हमारे फ्रेंड्स उनको 5 साल का छूट मिलता है।
तो 3 साल का ओबीसी एसटी एसटी 5 साल, यानी जो रिलैक्सेशन एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आरक्षण का पूरा प्रावधान है वो सब कुछ यहाँ पर लागू हो रहा है। हाइट मेल के लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। रनिंग जो है मेल के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में रनिंग का पूरा जो है दिया गया यहाँ पर डिटेल। एग्जाम पैटर्न जो होगा जीके आपका जीके जीएस और करंट अफेयर आएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। टोटल टाइम 2 घंटे का होने वाला है आपके लिए। कि कंपटीशन इस बार बढ़ेगा क्योंकि 45,000 होमगार्डों की भर्ती और लगभग आवेदन की अगर बात करें तो लाखों आवेदन जाएगा। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब एक्सप्लेन भी नहीं, बात नहीं, डेटा एग्जैक्टली भी नहीं बता सकता आपको कितना, लेकिन लाखों आवेदन जाएगा क्योंकि 45,000 लेखपाल जो है सॉरी होमगार्ड की भर्ती आ रही है। उसका इस समय इस बार जो बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है, आपका पेपर होगा, पहले पेपर नहीं होता था, लेकिन इस बार जो होगा वो एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, ये पूरा इसका गजट है, आप देख सकते हैं जो ये है पूरा भेजा गया है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका जो गवर्नमेंट द्वारा रिलीज करी गई है। प्रदेश के समस्त जनपदों के होमगार्ड के रिक्त पदों पर निष्पक्ष व पारदर्शी एनरोलमेंट की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा करी जाएगी। ठीक है, ये पूरा देखिए आप, डिटेल यहाँ पर है। ठीक है, सब कुछ डिटेल है। अब यहाँ पर पात्रता वही है, आरक्षण पूरा वही है ना। और शैक्षिक योग्यता के बारे में बताया गया है, 10वीं पास आपके पास, कम से कम 10वीं आप पास हो। अधिमानी अर्हता आपके पास अगर एनसीसी में सी प्रमाण पत्र, बी प्रमाण पत्र, अगर अलग आपके पास ए प्रमाण पत्र है तो इतना नंबर 3 अंक मिलेगा। आपके पास सी प्रमाण पत्र है, बी प्रमाण पत्र है 2 अंक मिलेगा, ए प्रमाण पत्र है आपके पास 1 अंक मिलेगा। भारत स्काउट व एंड गाइड प्रमाण पत्र है आपके पास तो 1 अंक मिलेगा, ये छूट मिलेगा, मतलब एक अधिमानी अर्हता कह सकते हो, वेटेज आपको मिलेगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको। ठीक है, ये चीजें हैं। आयु सीमा वही है कि 18 से 30 साल, 1 जुलाई से गणना की जाएगी, 1 जुलाई से कैलकुलेशन होगा। बाकी छूट जैसे मिलता है 3 वर्ष ओबीसी को, 5 वर्ष एससी को छूट मिलेगा। ठीक है, आवेदन शुल्क होमगार्ड स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों से लिए जाने वाले आवेदन शुल्क का निर्धारण कमांडेंट जनरल होमगार्ड से विचार विमर्श करने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अभी डिसाइड नहीं हुआ है तो होमगार्ड डीजी से बात करने के बाद में पूरा डिसाइड कर दिया जाएगा फीस क्या होने वाला है। ठीक है, और बाकी परीक्षा आपका जो होगा लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा, 2 घंटे का होगा। जीएस पेपर आपका आएगा, जीएस जीके करंट अफेयर आपका आएगा। फिर उसके बाद आपका मेरिट सूची बनेगा, फिर उसमें आपका डीवी होगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा जो बताया मैंने। उसके बाद आपका जो है ये पूरा प्रोसेस होने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये पूरा दिया हुआ है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो है अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई, अनुसूचित जनजाति के लिए ऊंचाई क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम 168 सेंटीमीटर है और 160 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए है, और 79 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए और 77 सेंटीमीटर इनका है। सीना फुलाने पर 84 सेंटीमीटर, यहाँ 82 सेंटीमीटर है। ऊंचाई महिला के लिए 152 सेंटीमीटर है और न्यूनतम जो है वजन 40 किलोग्राम। तो ये देख सकते हैं पूरा प्रोसेस डिटेल बताया गया यहाँ पर, शारीरिक दक्षता आपका क्या होगा। ठीक है, तो भैया अब क्वेश्चन इज दैट सर आवेदन आवेदन की बात करें अगर हम दोस्तों तो आवेदन जल्द ही इसका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्वेश्चन इज दैट सर तैयारी कहां से करें तो मैं आपको बता दूं, तैयारी करने के लिए हमारे स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप है। आपको करना क्या है, आपको केवल हमारे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना है। मैं आपको बता दूं ये नंबर है 8299380784, ये एक नंबर है दोस्तों, 8299380784 नंबर। इस पे आपको केवल लिखना है एंट्री, इस पे व्हाट्सएप करना है एंट्री होम गार्ड, ऐसे लिखना है एंट्री होम गार्ड करके आपको व्हाट्सएप करना है। पूरा डिटेल आपको दे दिया जाएगा, कैसे आपको बैच मिलेगा, कैसे आप जो है क्लास कर पाएंगे, ये पूरी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। 8299380784 8299380784 पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा एंट्री होम गार्ड लिखकर। ठीक है, कुछ है नहीं, 100 नंबर का पेपर आएगा, 2 घंटे का टाइम है। जीएस जीके और करंट अफेयर का पूरा पोर्शन है, यहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं, पूरा कंप्लीट आपका करवा देंगे। बस आप लोग फिजिकली अपने आप को फिट रखिए, बाकी एग्जाम निकलवाने की गारंटी हमारी है, ये मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, अगला नंबर आपका होने वाला है। यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। हमारा ऐप है स्टडी विद धीरेन्द्र सर, स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा ऐप है स्टडी विद धीरेन्द्र सर। डिफरेंट वेरियस एग्जाम को हम लोग टारगेट करते हैं, भारत में जो भी एग्जाम्स होते हैं उनकी हम तैयारी कराते हैं, उसके लिए यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल है स्टडी विद धीरेन्द्र सर ऐप पर। आप इजीली सबसे कम फीस में आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो। ठीक है, तो चूंकि अभी से तैयारी अब में आप लग जाइए, समय ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईयर 27 में चुनाव है, 2027 में चुनाव, उससे पहले ये भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी। आपको पता है कि गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं, होमगार्ड की बंपर भर्ती 45,000 प्लस भर्ती है। आपके पास ये पूरा मापदंड, शारीरिक मापदंड जो आपका है, पूरा क्राइटेरिया है वो होना चाहिए, साथ साथ 10वीं पास आप हैं
और आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो एक्स्ट्रा आपको वेटेज मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा आपको, मैंने बताया आपको, ठीक है। बाकी लिखित परीक्षा 100 नंबर का होगा, जीके जीएस करंट अफेयर आपका आएगा, तो इजीली हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इजीली आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बदलाव क्या हुआ है, पहले परीक्षा नहीं होता था, इस बार परीक्षा हो रहा है, ठीक है। और जिलेवार आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका जो है आवंटन होगा, एलोकेशन होगा, मतलब पोस्टिंग के लिए अगर बात करें, ठीक है। तो बेसिकली ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आई होप। अगर सेशन चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए क्लासेस भी चलने वाली हैं यूट्यूब पर भी, बाकी ऐप में हम लोग पेड क्लास चलाएंगे, ठीक है। तो अभी से आप ज्वाइन कर लीजिए, तभी फीस अभी बहुत कम रहेगा, बाकी जब वैकेंसी आएगी तो हो सकता है फीस थोड़ा बढ़ भी जाए, मतलब जब बेसिकली फॉर्म का डेट आ जाएगा तो बस जल्द ही आएगा फॉर्म का डेट। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।